मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको 50,000 देके ट्रक के नीचे कुचलवा दूंगा। की पहली बीवी है, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। राखी सावंत है तो वो क्यों चुप रही, उसने क्यों नहीं कहा, ये एक उसकी पर्सनल लाइफ है। तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं ये मीडिया में दिखा दूंगा कि तुमने मुझे मारा है। और अगर राखी ने सही में मारा था, ये बॉडी पे निशान है, ये किसी ने देखे नहीं देखे, ये इसके बारे में हम नहीं कह सकते। देखिए, वो डिफेंस लॉयर है, तो वो तो ये कहेंगे कि राखी ने फेक केस की है, राखी ने आदिल को झूठा फंसा है, ये तो वो डिफेंस लॉयर है, तो ये कहेंगे ही कहेंगे। उनकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। बट राखी उनके कहने से, डिफेंस लॉयर के कहने से, आदिल के लॉयर के कहने से कुछ नहीं होता है। सबूत है, एविडेंसेस है, सारी चीज़ों का लिंक है। उनके कहने से कुछ नहीं होता। एविडेंसेस को तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे ना, तो वो कहने दो, कहने से कुछ नहीं होता। हमें जो हमारी केस प्रूव करनी है, हमें ये साबित करना है कि हमारी केस रियल है, फेक नहीं है। हमें विथ एविडेंसेस कोर्ट में बात करनी है। उनको अभी मैं इसमें आपके इंटरव्यू के थ्रू जवाब दे के कोई मतलब नहीं। उनका काम है, वो कर रहे हैं। हमारा काम, हम जो लीगली जाना चाहिए विथ एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फोटो एविडेंस, जो भी सारी चीज़ें हम कोर्ट में पेश करेंगे। आदिल के बॉडी पे निशान है, ये किसी ने देखे नहीं देखे, ये इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन राखी ने इसके ऊपर ये बात बोली थी कि कई बार वो घर पे आया करती थी और अपने आप खुद को मारा करती थी। यस, ये बात मुझे राखी ने भी कही है। मैं राखी के कहने पे ये चीज़ का जवाब दे रही हूँ। राखी का ये कहना है कि वो सर पटकते थे, अपने आप को इंजरीज ये करते थे, और बाद में राखी को बोलते थे तुम मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं ये मीडिया में दिखा दूंगा कि तुमने मुझे मारा है। और अगर राखी ने सही में मारा था तो आदिल अब तक क्यों चुप थे? आज ऐसी क्या वजह है जो राखी के बारे में इस तरह की बात वो या उनके वकील कर रहे? वो आदिल जब आज कह सकते हैं तो उन्होंने 6 महीने पहले या जब उनको मारा था। राखी को तो जब मारा गया है, जब उसके ऊपर फिजिकल असॉल्ट हुआ है, राखी ने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म, हमने जबकि ये डिस्क्लोज मीडिया में या कहीं नहीं किया था, जब राखी के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ था तब राखी ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। तो ऐसा नहीं कि आज अचानक से राखी उठ के कह रही है कि मुझे बहुत मारता था, पीटता था। देखिए, लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं और क्या बोलते हैं, उससे किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जितना मैं राखी को जानती हूँ, एज़ फार एज आदिल इज़ कंसर्न, वो इमोशनली बहुत अटैच थी। वो पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से आदिल का और उसका रिश्ता, उनकी शादी बनी रहे, किसी भी वजह से वो टूटे नहीं। इस मामले में राखी इमोशनल थी और वो पूरे एफर्ट्स कर रही थी कि ये रिश्ता बचा रहे। तो एज अ वुमन, राखी सावंत है, इसका मतलब उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। वो भी एक इंसान है, उसके पास भी दिल है, उसके पास भी इमोशंस है, उसके पास भी फीलिंग्स है। इसका मतलब ये नहीं है वो राखी सावंत है तो वो क्यों चुप रही, उसने क्यों नहीं कहा, ये एक उसकी पर्सनल लाइफ है। वो लोगों के सामने मीडिया में क्या करती है, उसकी आर्टिस्ट है, वो अपने प्रोफेशन में क्या करती है, आप उसको उसकी पर्सनल लाइफ से नहीं जोड़ सकते हो। वो भी एक इंसान है, वो भी एक औरत है। कोई भी औरत, राखी छोड़ो, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका घर टूटे। अब लोग क्यों परसेप्शन लगा रहे, क्यों सोच रहे, क्यों उसको झूठा साबित करे, ये उनकी सोच है। लेकिन मैं यही कहूँगी, आदिल ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। राखी के पास बहुत सारे सबूत है। राखी ने बहुत इंतज़ार किया, कोशिश की कि उसकी शादी बची रहे। जब एकदम सारे रास्ते बंद हो गए, तब राखी ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है कि एक मिसाल कायम की है कि हर एक औरत जो जेन्युइनली प्रताड़ित होती है, उसने आवाज़ उठानी चाहिए। उसने ये सारी चीज़ों को लेके, कोई भी वो मेल हो, हस्बैंड हो या उसका बॉयफ्रेंड हो, उसको एक्सपोज करके उसको सज़ा दिलानी चाहिए। तो राखी अपनी जगह पे सही है। विस्तार में अगर बताना चाहिए। धाराएं सेक्शन 377 है, 406 है, 323 है, 504 है, 506 है और 498A है। सेक्शन 498A तब लगता है जब कोई भी औरत अपने हस्बैंड से प्रताड़ित होती है आफ्टर मैरिज। वो कंटिन्यूसली जब शादी के बाद जब उससे पैसों की डिमांड की जाती है,
या तो उसको मेंटली और फिज़िकली असॉल्ट, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, फिज़िकल असॉल्ट होता है उसके ऊपर, तो ये शादी आदिल और राखी की लीगल है, हस्बैंड वाइफ है। तो 498 की धारा हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी होता है उससे रिलेटेड लगती है। सेक्शन 377 है, जब कोई भी आदमी किसी भी औरत के साथ अननेचुरल फिज़िकल रिलेशन रखता है तब ये धारा लगती है। 406 इसलिए लगी है क्योंकि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि आदिल ने राखी के कैश, राखी की मम्मी की ज्वेलरी और राखी के अकाउंट से पैसे बिना राखी के नॉलेज के, उसकी इजाज़त के, उसको मिसयूज़ किया है। तो 406 इसलिए लगी है। 323 जो है, जो असॉल्ट हुआ उस पर फिज़िकल, उसके लिए लगे। और 506 वो बार बार धमकी देता था, मुझे पैसे दो, मैं तुमको मारूंगा, मैं तुमको 50,000 दे के ट्रक के नीचे कुचलवा दूंगा, और ये सारी जो धमकियाँ थी इसके लिए 506 लगी है। ऐसी धमकियां भी वो दिया करती थी। यस, और तलाक दे दूंगा, मैं डिवोर्स दे दूंगा, या तुम्हें 50,000 दे के मैं कुचलवा दूंगा। या आप राखी से भी कंफर्म कर सकते हो, मुझे जो राखी ने बोला वही मैं आपसे कह रही But जो हूँ, एक आप उससे भी कंफर्म कर एक सकते हो। वीडियो ये जो धमकियाँ उसको हमेशा आती हैं। कुरान शरीफ जो है एक बहुत ही होली बुक है, और आदिल खुद एक मुस्लिम है। उन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रख के झूठ क्यों बोला, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जितनी भी मुझे जानकारी है जो राखी ने मुझे दी है, उसके हिसाब से वो झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वो उनकी पहली बीवी है, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, डिवोर्स भी हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कुरान शरीफ पे हाथ रख। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है जहाँ तक मेडिकल रिपोर्ट्स और 377 की बात है, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये हमारे कोर्ट का डिफेंस है। तो मतलब हमारे लिए एक बहुत काम की चीज़ है, उसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी आपको। कुछ बताना चाहिए। राखी डिस्टर्ब तो बहुत है, इमोशनली शैटर्ड है, बट वो ये भी चाहती है कि आदिल ने जो उसके साथ किया है, ऐसा वो किसी और लड़की के साथ वापस ना दोहराए। ये चाहती है अब वो कि आदिल को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। हर चीज़ का हम जवाब लीगली देंगे। इस चीज़ पे बहस करके या डिस्कशन करके या उसके बारे में इंटरव्यू दे के कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें पता चलेगी, और हर चीज़ की एक लीगल प्रोसीजर होती है, लीगल रेमेडीज़ होती है। तो जो भी होगी चीज़ें, जो भी लीगल रेमेडीज़ कर सकती है राखी, वो सारी करेगी, पर ये देखेगी कि आदिल जैसे लोग और दूसरी औरतों के साथ इस तरह की चीज़ें ना करें।